हाँ भाई तनवीर मियाँ, कोई हड़ताल आ रही है या हिंदुस्तान ने हमला कर दिया? अब नहीं भाई, इस हफ्ते में तीसरी बार तस्वीर छपी है वो फिल्म स्टार नरगिस की। सालों ने तो सब काला कर दिया। क्या मुंह काला किया हुआ है? अब नहीं भाई, बड़े गौर से देख रहा हूँ, समझ नहीं लग रहा यार क्या काला कर दिया। भाई इसीलिए तो मैं उर्दू कार नहीं खरीदता यार। अच्छा छोड़ो तनवीर मियाँ, सिगरेट तो पिलाओ यार। इतने गुस्से से क्या देख रहे हो? कल मुझसे भी लेना यार, पिला दे आज। अबे ले यार, पी ले। शुक्रिया। वैसे डॉक्टर कहता है निहार मुंह पीना तो नहीं चाहिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें। आइए आइए, लेडीज फर्स्ट, आइए आइए। ये लो तनवीर मियाँ, आ जाए आ जाए। आप ये जरा मलाई की प्लेट तो आगे बढ़ाना, अपने पास रख लिए तुमने। अरे बस करो, 40 साल के बाद मलाई दिल पर तह जमा लेती है। अरे तुम किस खुशी में खाती हो? तुम 40 बरस की नहीं हुई, थोड़े दिनों के बाद पूरे 47 की हो जाओगी। और मैं तो वैसे भी तुमसे 2 बरस छोटी हूँ। देखने में कोई कह नहीं सकता, वो कानी नसीमा है ना, शेख मुइजुल्लाह की बीवी। वो कह रही थी कि मैं मान ही नहीं सकती कि तुम फरीदा की बड़ी बहन हो। कहानी क्यों ठहरी? ऐसी कहानी भी नहीं है, बस जरा बहंगी है बेचारी। मेरे लिए तो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी, मैंने खुद मना कर दिया उसे कि ना, मैंने अपने आप को इस घर के लिए वक्फ कर रखा है। मुझे दूसरों की तरह शादी का अरमान ही नहीं है। तभी तो गैर मर्दों को देखकर हमेशा 16 साल की लड़कियों वाली छचोरी हरकतें शुरू कर देती हो। और जहां देखती हो ना लड़का जरा टेढ़ा मेढ़ा है, फौरन सर पे दुपट्टा लिया भाई 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 कहना शुरू कर देती हो। और जहां देखती हो ना लड़का अच्छा है, जरा फौरन दुपट्टा सर से सरक के रस्सी की तरह लहराने लगता है बस। वैसे आपा, तुमने मेरी बड़ी काट करी है। वैसे वो तोतला मुश्ताक नहीं था, मंगनी की अंगूठी पहनाने लगा था, तुमने उसकी कमीनी माँ के इतने कान भरे कि मैं उसके ऊपर जादू टोना करती हूँ। अरे रहने दे, उसकी माँ ने खुद पकड़ा था घर में से तावीज। हाँ, और आमिर बाबा ने बताया था कि अगर 2 दिन और ये तावीज यहाँ पड़ा रह गया ना तो उसकी माँ तो बकरी बन जाएगी। अरे खामखा बकरी बन जाती, मैंने तो उसे छिपकली बनाने का तावीज किया था। देखा पकड़ी गई ना। वैसे वो शक्ल से छिपकली लगती थी। ये पता नहीं अच्छे लड़कों के साथ माँ का दुम छल्ला क्यों होता है। आपा, मेरे लिए किसी यतीम का रिश्ता क्यों नहीं आता? आपा, ये तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है आज? पराठे डालते डालते मेरे हाथ दुख गए। अरे औरतों जैसी नहीं, पहलवानों जैसी खुराकें तुम लोगों की। मुझे तो लगता है बस मेरी जिंदगी अब यही रह गई है, बावर्ची खाने में सड़ना गलना। शादियां हमारी भी नहीं हुई हैं छोटी, मगर हमने सर के ऊपर अपने सवार नहीं कर लिया शादी को तेरी तरह। मेरी शादी होने में कौन सा मसला है? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। तुम दोनों तो चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ से ब्याह कर जाऊं। अल्लाह गवाह है छोटी, हमने तो ये सोचा था कि हम दोनों की अगर शादी नहीं होती तो कम से कम तेरी हो जाएगी, तू तो अपने घर की हो जाएगी। मगर क्या करें, लोग ही ऐसे कमीने। कोई कहता है कद इतना छोटा है, कोई कहता है हमें बीवी चाहिए, बड़ी बहन नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। है पता नहीं तेरा कद इतना छोटा क्यों रह गया है। अम्मा बाबा का तो अच्छा भला कद था भाई, बाकी सब भी ठीक ठाक है, बस एक तेरा ही कद। हाँ तो कद से क्या होता है? वो नहीं थी अपनी बाबरा शरीफ, कितनी सी थी, सारा जमाना दीवाना है अब तक उसका। और तुम्हारा कौन सा लंबा कद है आपा? मैं 3री क्लास में थी, मैंने सिनेमा में उसकी फिल्म देखी थी, मेरा नाम है मोहब्बत। अरे अरे अरे
अरे क्या कह रही है तू झूठी रपाड़न? कौन सी तीसरी क्लास में थी जब तू फिल्म देखने गई थी मेरा नाम है मोहब्बत? अरे खाला महमूदा के बेटे नजीर के साथ गई थी तू फिल्म देखने के लिए, और याद नहीं कैसे खाला महमूदा ने पकड़ा था तुझे रंगे हाथों इंटरवल में? हाय आपा, बस मैंने नजीर को अपना जूड़ा दिखाने के लिए बुर्का उतारा ही था, इतनी दूर से उस बुढ़िया की नजर कैसे मुझ पर पड़ी। पता नहीं कौन सी माजून खाती थी, उल्लू जैसी आंखें थी उसकी और लूमड़ी जैसी शक्ल थी उसकी। पता नहीं ये मुन्ना कहाँ मर गया है। एक बाल्टी लाने में इतनी देर कर दी, बर्तनों पर मक्खियां भिनक रही हैं। चाय दे दो, छोड़ो। नाश्ते खाने भी मैं ही बनाऊं और बर्तन भी मैं ही धोऊं। अरे मुफ्त की नौकरानी मिल गई है ना तुम लोगों को, इसीलिए तो मेरी शादी करते हुए जान निकलती है। गर्द लोग कहीं के। लो भाई आपा, मैं कल से नहीं खा रही, मुझे करनी है शादी, मैं करूंगी डाइटिंग, मैं नहीं खा रही इसके बने हुए पराठे। आज तो खाओ ना, कल से देखा जाएगा। भूख बहुत लग रही, क्या करूं? सुने सुने सुने, आप छोड़ दे, मैं उठा के छोड़ आता हूँ। किसे? बाल्टी को, आपकी बाल्टी को। आप इस मोहल्ले में नहीं आई हैं। मैंने देखा था आपका सामान उतरा था ट्रक से, आपको भी देखा था। आपने वो आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे, बालों में फूल भी लगाए हुए थे, है ना? बड़ी गहरी नजर है तुम्हारी। जी वो तो है। उठाओ। किसे? बाल्टी को। हाँ हाँ, आए आए। चलो अरे पागल नफ्सियाती मरीजा, सारा खेल बिगाड़ दिया आपा। ईमान से मेरी पूरी गोटियां उड़ा दी। ईमान से ऐसा पीटती ना, तुम्हें ऐसा पीटती कि याद रखती। अरे जैसे आपा तुम हो बड़ी खुशकिस्मत, बच जाती हो हर दफा। चलो आप खेलते हैं दोबारा, बड़ा तंग करती है बच्ची। अब इससे कहना टंकी में डाले पानी, और डबल रोटी और अंडे मंगा लेना, मैं नहीं लेकर आऊंगा। ये गोलू है मेरा भाई, आओ अंदर आ जाओ। ये बहार याद रखना, तू जहाँ कहीं भी जाए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है असलम भाई? ठीक हूँ। वो आपकी बीवी का सुन के बड़ा अफसोस हुआ, बेचारी अस्पताल में है ना, सुना है बड़ी बुरी हालत में। अरे वो ठीक होकर घर आ गई है। मुन्ने, मुन्ने। अरे 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 अरे, ओफो, आधे से ज्यादा पानी तो तुमने गिरा ही दिया। महंगा है, चलो खैर। अब बिल्कुल मामूली सा खाला, वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैं 1 साल चश्मा लगा लूँ ना तो बिल्कुल भैंगापन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना नाक पे खुजली होती है। अच्छा बेटे, एक बाल्टी पानी और ला दो।
क्योंकि तुमने आधे से ज्यादा तो गिरा दिया। अजीब जगह है, ना पानी का पता ना बिजली का पता। बिल्कुल सही कहती हैं आप। अजीब मुल्क है, ना पानी का पता ना बिजली का पता। मैं अभी लेके आता हूँ, अभी लेके। अरे सुनो मुनव्वर, अब जा रहे हो तो 1 दर्जन अंडे और एक बड़ी वाली डबल रोटी, फीकी वाली, वो भी लेते आना। जी बेहतर। अरे जाओ ना मुनव्वर, फिर पानी भी लेकर आना है। अब इसको भी पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा सुन, अपने बाप को लात मार के जरा उठा। 12 बजे तक पड़ा सोता रहता है, 1 बजे तक तो नाश्ते ही चलते रहते हैं। और ये बता, तू इस सुलिए में बाहर क्यों गई? अम्मा गली तक तो गई थी। ओहो, नहीं जाना चाहिए था। ये जो तेरे पीछे लग के आया ना, तू क्या समझती है कि तेरे अखलाक या तेरी कोई खूबी से खींच कर लाई है? नैनतारा, खूबसूरती में बड़ा जादू होता है। बंदा चकरा के रह जाता है, ये महंगा भी चकरा के रह गया। तूने देखा मैंने कैसे पहचान लिया इसका महंगापन? अरे उससे मक्खन की बड़ी वाली टिकिया भी मंगवा लेती ना। अम्मा आ जाएगा तेरा मक्खन भी, और ये भी आता जाता रहेगा। चलो ठीक है। सत्यानाश हो। बात सुन, किसके पीछे गया था जो बाल्टी वहीं छोड़ा है? हाय, कैसी लाल रंग की बाल्टी थी, हफ्ता भर तो हुआ था खरीदे हुए। मुझे तो अजीब सी झुरझुरी आ रही थी वो लाल लाल बाल्टी का रंग देखकर। अब वो सही साहब नहीं है कोने में जो रहते हैं, वो खड़े थे वहां। मुझसे ना देखा नहीं गया कि 70-75 साल का बुजुर्ग वो अपने नईफ से हाथों से वो पानी की लबालब बाल्टी भरी जो है उसे घसीटेगा। कसम से मुझे ना अब्बा जी याद आ गए। अब्बा जी? हाय अब्बा जी। फिर भी मुन्ने, तुझे अपनी बाल्टी का ख्याल रखना चाहिए था। जी आपा। सुन, सोल्जर बाजार कब जाएगा? वो चला जाऊंगा आपा। बैठे बिठाए तुझे बाप की दुकानों का किराया मिल रहा है, शुक्र कर तुझे हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ते, फिर भी बाहर जाने पर मौत आती है। वो छोटी, तू क्यों नहीं चली जाती रिक्शे पे बैठकर? क्यों क्यों? पर तू किस मर्द की दवा है? जब देखो हर काम में बहनों को आगे कर देता है। देखें आबा, मैं मर्द औरत की तकसीम का कायल नहीं हूँ। आप सबको तो खुश होना चाहिए कि आपका भाई जो है वो इतने खुले दिन का आदमी है। जा जाके पानी ला। वो थोड़ी देर इंतजार कर लो, वो अभी आ जाएगा पानी इधर ही। वो गली में कतरा कतरा पानी आता है, 1 घंटा लग जाता है बाल्टी भरते हुए। अभी थोड़ी देर में यही पानी आ जाएगा। बाजी देख लो इस भैंगे को, जवाब तो उसकी जुबान की नोक पे रखे रहते हैं। खबरदार जो मुझे भैंका कहा तो। अपने आप को कभी देखा है आईने में? मोटी गिट्ठी। वो याद नहीं पिछली दफा आपा जो इसका रिश्ता देखने आई थी, कैसे उसने इसके मोटापे पे चोट की थी, कितनी मुंह फट मारी थी, कैसे हाथ नचा नचा के कह रही थी अगर इतनी भारी भरकम को ब्याह कर ले जाऊंगी तो बाकियों को फाके कराऊंगी। मेरा बेटा तो वैसे ही दानवान है, दब के रह जाएगा बेचारा। अरे अल्लाह करे तो ट्रक के नीचे आ जाए। आपा 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 इसको समझा ले आपा आपा। मनूसा, अरे मत दबा हंसी अपनी, सबको देख लूंगी इस घर में मैं। ठहर जा, तुझे बताती हूँ। आदाब खाला, शक्कर का मोगरा है, जरा खुशबू तो सूंघ कर देखें।
बढ़िया से भी खुशबू है, एकदम मस्त कर देने वाली। खाला आपके बगैर घर काटने को दौड़ता है। क्या करें बेटा, वहां के लोगों ने बकवासी ही ऐसी की। हालांकि हम खुदा न खास्ता कोई कंजर मिरासी थोड़ी हैं। अरे अपने खालू के खानदान का शजरान सब तो तुम पूछो मत। बस इन्होंने गायकी का शौक पाल लिया और ये शौक इन्हें ले डूबा। और मैंने भी रिवायती बीवियों की तरह इनकी हौसला शिकनी नहीं की। इन्हें अच्छा लगता है कि घर में लोगों का तांता बंधा रहे। हालांकि फी जमाना ये बड़े घाटे का सौदा है। चाय के दौर, खानदान का खर्चा, खैर छोड़ो। वो बिल्कुल नई कंपोजिशन है, माल कौंस में बनाई है, अहमद फराज की गजल है, सुन कर जाना। अरे भाई बुरा मुंह क्यों बनाते हो, मैं नहीं गाऊंगा, नैन तारा गाएगी। हाँ वो भाई बिरयानी खिलाने का वादा आज किसने किया था हैं? पुराने मोहल्ले में सारी आग उन कंसुइयां लेने वाली औरतों ने लगाई थी। होती हैं कुछ ऐसी उल्लू की पट्टियां औरतें, किसी का पर्दा नहीं रख सकती। हालांकि हमारे घर में क्या हो रहा था, बस गाने ही की महफिल तो जमती थी। खाला नैन तारा किधर है? नमाज पढ़ी होगी ईशा की। जाओ ना मुनव्वर, आओ अंदर आ जाओ। सुंदर कोमल सपनों की। आ रही हूँ भाई, कौन है इस वक्त? आ रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। सलाम खालाजान। वो खालाजान कल ना पानी की किल्लत रहेगी, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, अगर पानी की जरूरत है तो मैं अभी ला देता हूँ। तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारा मुंह चूम लूं। तुम तो बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ अंदर आओ। वो खालाजान ये कौन गा कौन रहा है? अरे अपनी नैन तारा है। और क्या तुम्हारे खालू की ऐसी जनाना आवाज हो सकती है? तुम पानी ले आओ, फिर तुम भी बैठ के सुन लेना गाना। आओ मैं तुम्हें बाल्टी दूं। जी 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 आओ, जी आओ। जी। आओ।
हाय कितने मजे के हैं, मुंह में घुले जा रहे हैं। जाने ये कहाँ से लेकर आता है। ये लो लो ना। ये इतने ढेर सारे लड़के हर वक्त तुम्हारे घर पे क्यों मौजूद रहते हैं? अरे बाबा, मेरा और अब्बा का गाना सुनने और क्या। पता है, इनमें ज्यादातर लड़के यतीम हैं और मेरी माँ के दिल में उनके वास्ते बड़ी ममता है। अरे हाँ, सफ्तर बड़े मजे की बर्फी लेकर आया है खारा दर से। लाऊं? और कौन क्या क्या लाया है? वो शाहिद है ना, वो गरम गरम समोसे लेकर आया है और आमिर मीठी गुजिया लेकर आया है और अपना। बस करो नैनतारा, खाने पीने में जिंदगी मत ढूंढो। और अब मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी मर्जी। सजाद, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं क्या करूँ। मैं जिस रौनक में रहती हूँ ना, मुझे इसकी आदत हो गई है। जरा सोचो, अगर मैं सरे शाम एक बड़े से घर में तन्हा तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो मेरे तो दिमाग में एक बड़ा सा फोड़ा ही निकल आए। अरे मैं तो दीवार से टकरे मार मार कर मर जाऊं। ये माहौल मुझे बचपन से मिला है, मैं बहुत आदी हो गई हूँ इसकी। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर इस माहौल को नहीं। अरे इतना खूबसूरत मर्द है, अरे बिल्कुल फिल्म स्टार शाहिद में मिलता है। मुझे तो शाहिद कभी पसंद ही नहीं था, मुझे तो फिल्म स्टार नदीम ज्यादा पसंद था। सुना है कि वो कराची शिफ्ट हो गया। मिलूंगी जरूर एक दफा मैं। उसने अपनी छोटी को ना, वो उसकी बहन ने देखा था लतीफ साहब की महफिल मिलाद में। अरे तुम उसी मिलाद की बात कर रही हो ना, जहाँ भैंस के गोश्त की बिरयानी थी और बोटियों की जगह हड्डे थे। कम वक्तों ने, फकीरों ने मीठा भी नहीं दिया हम लोगों को। इधर उधर की बात तो करो नहीं, मतलब की बात करो, मतलब की। देखो इसकी जबान दराजी जरा। और देख सुल्ताना, ये जो तू कहती है ना कि उसकी बीवी हैजे से मरी है, तो कोई हैजे वैजे से नहीं मरी होगी, जहर दिया होगा उस कमीने ने। अरे किसी पे बहुतान तो नहीं लगाओ, खामखा किसी पे बहुतान लगा रही हो बिला वजह। वाह भाई वाह। ना बाबा, हम क्यों करें अपनी कवारी छोटी का रिश्ता किसी रंडवे से। हाँ, अगर कोई कवारा रिश्ता मिल जाए तो ले आना हमारी छोटी के लिए। मुझे तो ना फिल्म स्टार शाहिद नदीम से ज्यादा अच्छा लगता है और कुआनों से ज्यादा रनवे। जाहिर है, इस उम्र में तुझे कवारा कहाँ मिलेगा, और ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं ना। हाँ, देखिए तूने ऐसी कलेजा जवाने वाली डायन बहनें। जुम्मे का दिन मुबारक रहेगा। शाम को चाय पे बुला लेते हैं लड़के वालों को। कोई चाय शाय पर नहीं बुलाना लड़के वालों को। अरे आ जाते, ठूस लेते और उसके बाद जवाब तक नहीं देते। देखो सुल्ताना बहन, बात अगर मेरी होती ना तो मैं यकीन कर लेती। वैसे भी सभी कहते हैं कि मैं आपा से और छोटी से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। छोटी तो हमारी वाजबी सी शक्ल की है ना, और गिड्डी भी है। और हम क्यों करेंगे अपनी छोटी की शादी किसी रंडवे से। जरूर ये हमारे मकान पे कब्जा करने की साजिश है। तुम दोनों के तो बीच में पड़ना ही फिजूल है। अरे मैंने सोचा था शादी का नेक काम है, किसी न किसी तरह इसकी शादी करवा दूं, मगर तुम दोनों बहनें नहीं होने दोगी इसकी शादी, नहीं बसने दोगी इसका घर। मैं तो चली। अरे सोन चम्मक चलो, ये रोज रोज हमारे घर का माहौल खराब करने मत आ जाया कर। और तेरा भी तो मियाँ नहीं है, अपने लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढ लेती। सुन लिया, देख लिया तुमने इनकी बातें। एक तो इन लोगों के लिए रिश्ता लेके आओ, ऊपर से उल्टी सीधी बातें सुनो। मुझे नहीं करवाना कोई रिश्ता, रखो अपनी बहन अपने पास। अरे रुको, कतला तो खाती जाओ। कोई जरूरत नहीं है कतला देने की। मुझे पता है, नहीं होने दोगे तुम दोनों मेरी शादी को। बहुत रोती है वैसे। हाय हाय, क्या हो गया इसको। आपा तुम भी खाती जाओ ना। चुप कर जा छोटी, नहूसत होती है मगरिब के वक्त रोना। बड़ी बहनें तो माँ जैसी होती हैं, तुम कैसी बहन हो? हाँ, अरे मैं तेरी माँ बराबर कैसे हो गई?
अरे कितना फर्क है तेरी मेरी उम्र में, है? तू तो बड़ी छुन्नी काकी बनती है ना। हाँ, चीज को चीजी कहती है, चावल को हप्पा कहती है। हाँ। तू तो अम्मा के मरने पर इतना नहीं रोई थी जैसे इस रिश्ते के लिए रो रही है। अरे चुप कर जा, ऐसी मनहूस आवाज है, मेरा तो दिल दहल गया। अच्छा ठीक है, अब तू चुप कर जाएगी ना, मैं सुबह उस खबीसन सुल्ताना से कह दूंगी कि लड़के वालों को भेज दे। ठीक कहती थी बहिश्तन अम्मा, कयामत की निशानी है जब कंवारी लड़की अपने मुंह से बर मांगे। बेशरम, लानती, बेहया। हाँ। अरे छोटी, हमें देख के तुम्हें ब्रेकें क्यों लग गई? वैसे इस उम्र में ना इतने सुरख कपड़े अच्छे नहीं लगते। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता? कल टीवी पर सादिया इमाम ने नहीं पहना हुआ था। मेरी और उसकी उम्र में कौन सा ऐसा फर्क है? वैसे छोटी, बहनों के दिल तो बहुत बड़े होते हैं, मगर तेरे दिल में तो इतना कीना है। हम दोनों तुझे देख देख कर जीती हैं, और तू है के? आपा कैसी बातें कर रही हो तुम? जान नहीं छिड़कती तुम दोनों पे अपनी? हाँ भाई, दूल्हा भाई के घर वाले नहीं आए अभी क्या? अरे है मरदूद, रिश्ता उन्होंने डाला नहीं है और तू है कि दूल्हा भाई दूल्हा भाई दूल्हा भाई की रट लगाए हुए। हाँ। और देख ले मुन्ने, कान खोल के सुन ले, मैं पहले तुझे बता रही हूँ, चाय के वक्त खामोशी से उठ के चले जाना, क्योंकि मैंने गिन के 6 समोसे, 6 बालूशाहियां और नमक पारे मंगवाए हैं। हाँ। नमक पारे भी 6 ही मंगवाए हैं क्या? छोटी, आज तो बड़ी छोटी लग रही है तू अपनी उम्र से, 45 की लग रही है। ऐसे ही मजाक कर रहा था। मंजली आपा, क्या है? तुम क्या लाल शामियाना ओढ़ के बैठी हो? बस तुम लोग जल जल के ना कबाब हो जाना। आपा मुझे लगता है वो दूल्हा भाई के घर वाले आगे, मैं लेकर आता हूँ। अरे चलो आओ चलो, इस्तकबाल के लिए तो पहुंचे। अरे तू यहीं रुक। हाँ, चलो आपा जल्दी चलो। हो गई 6 समोसे, 6 बालूशाहियां, चट कर गए जालिम। कुछ नमक पारे छोड़े हैं। वैसे बाय द वे आपा, क्या कह रहे थे दूल्हा भाई के घर वाले? अरे ये तूने क्या दूल्हा भाई की रट लगाई हुई है, और रोने दे उसको कमरे में। मैं नहीं होने दूंगी इस घर में वट्टा सट्टा। हाँ वट्टा सट्टा? हाँ, कह गई हैं कि तुम अपनी बहन को हमारे यहाँ ब्याह दो और दूल्हा की लंगड़ी बहन से अपने भाई का रिश्ता कर दो। ला हौला वला कुव्वत। ये किस किस्म का साशी टोला था आपा? वो लंगड़ी, ये महंगा, क्या माजूरों का स्कूल खोलेंगे इस घर में? पापा, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आप। मुन्ने, ए मुन्ने, लेना, देख कितनी अच्छी नारी बनाई तेरे लिए। अरे वाह भाई वाह, वाह, मजे की लग रही है। वो सरफराज की तस्वीर देखी मैंने। सरफराज नवाज? ड्रामा सा है। नहीं, वो वाले सरफराज की, वो सुल्ताना ने जिसकी तस्वीर दिखाई थी। ओह अच्छा, उठा अपना सालन, उठा। क्यों इतना बिगड़ क्यों रहा है तू? क्या हो गया तुझे? सुन ले छोटी, तू मुझे बिरयानी खिला या निहारी, मैं उस लंगड़ी से शादी नहीं करूंगा। सुन लिया तूने? मुन्ने तू समझता क्यों नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो बस इतनी लंगड़ी है, इतनी। सही है,
तू चाहती है वो घर से दही लेने जाए और मेरे तक आते आते लस्सी हो जाए। बहुत खुदगर्ज है तू, अपनी शादी के लिए कुछ भी कर सकती है तू ना। तेरा बस चले ना, तू मेरी वो शादी उससे करवा दे, वो चिड़ियाघर वाली वो मुमताज महल नहीं है उससे, जिसका सर जो है वो उसका है औरत का और धड़ जो है वो लूमड़ी का है। देख मुन्ने, पता है सुल्ताना बता रही थी कि शक्ल की बहुत ही प्यारी लड़की है, बिल्कुल ऐश्वर्या राय है बनी बनाई। छोटी, मुझे नहीं बनना अभिषेक बच्चन, माफ कर दे मुझे, माफ। उसकी माँ ही थी ना, उसकी शक्ल देख के नहीं लगता कि उसने किसी भी ऐश्वर्या को जन्म दिया होगा। जो साथ उसका बाप आया था ना, वो उससे भी ज्यादा मनूस था। मुन्ने, ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। छोटी, ये मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। मुन्ने, तूने कोई देख रखी है ना? तेरा कोई चक्कर है ना मुन्ने? कान खोल कर सुन ले, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तेरी शादी भी नहीं होने दूंगी। खून पी लूंगी तेरी होती सोती का। चल, ज्यादा ड्रैकुला ना बन, खून पी जाऊंगी। मुन्ने, मेरी शादी नहीं हुई ना, तेरी भी नहीं होने दूंगी। लिख के रख ले मेरी बात। लिख के तकिए के नीचे रख देना, मैं बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर औकात में रह और आपा के हाथ की बनी हुई पतली छिलकों वाली मूंग की दाल खा और कद्दू का शोरबा पी। कद्दू का शोरबा मैं स्ट्रॉ लगा के पी लूंगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा, समझी तू? मुन्ने, अभी भेगे। मोटी समझती क्या अपने आप को? खुदगर्ज। छोटी छोटी रह गई। अरे मेरे बच्चे, तुम भी क्या सोचते होगे कि खाला तो बड़ी मतलब परस्त औरत है, हर वक्त तुम्हें अपने काम में अटकाए रखती है। लेकिन बेटा मैं भी क्या करूं, गोलू तो अजीब इंसान है, घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता। और तुम्हारे खालू, उनको तो अकुनिसा की शदीद तकलीफ है। अब रह गई नैनतारा और मैं। अरे खाला, मैं तो कहता हूँ औरतों को बिला वजह घर से निकलना ही नहीं चाहिए, फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं? अरे मेरे जान, तुम तो बिल्कुल मेरी औलाद जैसे हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इस तरह। खाला औलाद जैसा भी कहती हैं और गैरियत भी बरत रही हैं। खुदा ना करे कि मैं तुमसे गैरियत बरतूं, तुझसे अपनाइयत भी तो कितनी है। अच्छा बेटा, सहन वाली टंकी भर जाए ना
तो अंदर गुसल खाने वाली टंकी भी भर देना, पानी तो आने का नाम ही नहीं ले रहा। जी बेहतर खाला। तुम मकान के किराए की फिक्र नहीं करो, मैं इकबाल से ले लूंगी। बहुत ही हमदर्द बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। अलमास तुम्हें सलाम कर रहा है। मुझे 2 दफे कर चुका है, तुम्हें सलाम कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। असल में सलाम वाज़े नहीं था, इसलिए ताखिर हुई जवाब में। खालाजान, वो मैं ना आपके लिए गजरे लाया था। शुक्रिया बेटा। अच्छा तुम ऐसा करो कि चूल्हे पे चाय का पानी रख दो, लड़के आने ही वाले होंगे। जी जी बेहतर। कितना अच्छा लड़का है ना? रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी सुनो, ये कब्र पे पैर लटकाए हुए बुड्ढों का वफ्द क्या कहने आया था? अरे इन बुढ़ों में मालिक मकान भी था। कह रहा था अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग गाने बजाने वाले हैं तो कभी घर ना देता। इन छोटे छोटे इलाकों में ना यही अजाब और मुसीबतें होती हैं। घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों मकान खाली करना पड़ेगा? इनके बाप का राज है क्या? वो जो परवेज है ना, जो हमारे यहाँ आता है, जो कल 2000 रुपए दे के गया था, वो बहुत पहुंच वाला बंदा है। तुम मकान पे कब्जा कर लो, मैं परवेज से कह के इन लोगों को थाने और कचहरी में रगड़वा दूंगी। अरे नहीं अलमास भाई, हम फनकार लोग हैं, मीठा गाते हैं, मीठा बोलते हैं, ये बातें हम पे जचती नहीं है।
ये लोग दरअसल हमें समझ नहीं सकते। हम अपनी बेटी के गाने का हक हलाल का खाते हैं, खुदा न खास्ता उसकी कमाई नहीं खाते। मेरा दादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, बाप अदब का एक बड़ा नाम। अब अगर किस्मत ने धकेल दिया है इस जानिब तो क्या किया जा सकता है। कैसा प्यारा माहौल बन जाता है। कोई फल लेकर आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, किसी को हमारे घर के बिजली और गैस के बिलों की फिक्र है और किसी को हमारे घर के किराए की। ऐसे में अगर 2 घड़ी वो नैनतारा से मीठी मीठी बातें कर लेते हैं या उससे कुछ सुन लेते हैं तो इन लोगों के कलेजे में क्यों आग लगती है। इतने तमीज के बच्चे हैं, मजाल है जो कभी बदतमीजी की हो, और अगर कभी बदतमीजी की ना तो मुंह तोड़ के बत्तीसी उनके हाथ पे रख दूंगी। तुम खामखा हल्कान मत हो, बस तुम ऐसा करो कि परवीन शाकिर की नज्म की कोई बहुत खूबसूरत धुन बनाओ, क्योंकि हमारी नैनतारा परवीन शाकिर का कलाम बड़े दिल से गाती है। माशाल्लाह। अलमास तुम ऐसा करो, एक प्याला चाय भिजवा दो, मैं परवीन शाकिर की गजल की एक अच्छी सी धुन बनाता हूँ। बहुत अच्छी सी धुन बनाना, मैं तुम्हारे लिए चाय भी बहुत अच्छी बना के लाती हूँ। शुक्रिया। मेरे तलब था एक शख्स वो जो नहीं। खरिया है जाने कोई फूल खिलाने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में दाखिल होने की? हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। घर में गाना हो रहा है, धंधा हो रहा है और कहती हो कि हम लोग ऐसे वैसे नहीं है। और पकड़ो इन लोगों को और बढ़ाओ मोबाइल में। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा भाई इस तरह का नहीं है। उसने तो कभी आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है ना। तो वो जिस गद्दी पे बैठा था उस गद्दी के नीचे से शराब की बोतलें निकली हैं। हाय अल्लाह, मनहूस बारह शराब भी पीता है। वो आप फजूल में मजमा इकट्ठा ना करें, जमानत दें और अपने भाई को ले जाएं। मैं तो कहती हूँ अगर उसके कब्जे से शराब निकली है और उस बाजारी लड़की के साथ उसका चक्कर है ना, तो आपको चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। अरे हमारे पास हराम की कमाई नहीं है जो इतनी मोटी मोटी जमानतें देते फिरे। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इसकी शादी नहीं हुई है ना, नफसियाती मरीजा हो गई है ये। अच्छा हुआ खुदा उस उल्लू के पट्टे के आगे लाया। कैसी तोते की तरह आंखें फेरनी थी उसने। गर्मी में सड़ सड़ के उसके लिए नहारे पकाई, पसंदे पकाए।
तोता चश्म कहीं का। अगर वो तोता चश्म है तो कम तुम भी नहीं हो, तुमने भी मक्खनबाजी की है पूरी। वैसे इंस्पेक्टर साहब, हमारे इस घर में मेरे अलावा कोई रिजनेबल नहीं है और मैं ही हूँ जो सबका बहुत ख्याल रखती हूँ। आप आइएगा ना कभी, मेरा मतलब है उन लोगों की हरकतें देखने के लिए। ओए इकबाल, ओए इकबाल। इंस्पेक्टर साहब, मैं ठंडा नहीं पीती, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, क्या तुम पियोगे? और निकालो इन माइयों को। माइयों को? मेहंदी? किसकी शादी? शादी का जिक्र कर रहे हैं? दिमाग चाट गई है मेरा। निकालो निकालो। माइये मेहंदी पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो आओ, चले जाए। पापा ये ना क्या कर रहे थे, तुम लोगों से बच के ना मुझे ताड़ रहा था ईमान से। इतनी खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं होंगी थाने वालों ने, मुझे तो डर लग रहा है। आपा आपका रिश्ता ना मांग ले, वो पुलिस वाला बहुत ताड़ रहा था, मोटा वाला जो था ना। अरे चलो घर। मुनव्वर, कैसे हो तुम? पुलिस ने बहुत मारा है ना? पहले भी कई बार मोहल्लों से निकाले गए हैं, पर खुदा कसम मुनव्वर, ऐसी बदनामी पहले कभी नहीं देखी। पता है, कल परसों ये मकान भी छोड़ना है हमें। नैनतारा, तुम लोग कहाँ जाओगे? कुछ पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं। ये पत्थर देख लो सामने से आ रही है। क्यों रही? हमारे भाई को पुलिस में अंदर देखकर तुझे दम नहीं मिला था कि अब तूने इस मेंढक को बरगलाना शुरू कर दिया है? इतने जूते मारूंगी ना, सर गंजा कर दूंगी तुम्हारा। अब देखो कैसे लग लग के खड़े हुए दोनों, जैसे ये इसी का मियां हो। मुनव्वर, कौन है ये औरतें? औरत होगी तू। औरत होगी तू। औरतें नहीं हो तो क्या हो? 50-50? हाय आपा क्या कर रही है? देखो कितनी बदतमीजी कर रही है। अल्लाह की कसम, मुंह नोच रही है। मुनव्वर, अरे तू क्या है? तू भाई नहीं है, तू तो बेगैरती का पोस्टर है। हाँ। बड़ी हसीन है ना ये, जिसकी वजह से तूने सरफराज की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया था। देख रही हो वो? कौन है ये जाहिल औरतें? हाय आपा, हमें जाहिल का सुनो मेरी बात गौर से, हमें जाहिल मत कहना। हम तीनों बहनों ने गुलेराना का कोर्स कर रखा है। हाँ। अरे मैं नहीं मुंह लग सकती इन जाहिल चुड़ैलों के। मैं जा रही हूँ घर। बाबा, कमीनी ने जंगली बिल्लियों की तरह नोचा है, टीके लगवाने पड़ेंगे। हाय, उछाल छक्का, मुझे तो शक्ल से ही वो चित्तापुर्जा लग रही थी। ऐसी लड़ाई इस मोहल्ले में औरतों के दरमियान पहले कभी नहीं हुई होगी। मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। अरे तू नजरें मिलाने के काबिल है भी नहीं, अल्लाह मियां ने तुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं। जब तेरी बेइज्जती नहीं हुई थी, जब तुझे पुलिस पकड़ के लेके गई थी। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले मुन्ने, इस घर में सिर्फ शरीफों का खून आएगा, ये नाचने गाने वाले नहीं आएंगे हमारे दरमियान। 35 फलांग गया हूँ, पता नहीं कब करोगी मेरी शादी। इस साल अगर तुमने मेरी आपा शादी नहीं की ना, तो मैं हज की दरखास्त दे दूंगा। मेरी शादी से पहले तू अपनी शादी करके दिखा। चलो मुन्ने, तुम्हारी तो अब शादी होगी नहीं। एक बात मेरी तुम तीनों कान खोल के सुन लो। बक कर बकवास। पहले तुम तीनों जाकर उसके घर में उससे माफी मांगोगी, चाय वाय पीने के बाद फिर मेरा रिश्ता मांगोगी। मुन्ने, तुम होश में हो या पापोश में हो? बिल्कुल होश में कह रहा हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं कुछ कर गुजरूंगा। हाँ, चल, हम नहीं आते तेरी गिदड़ भपकियों में।
इसकी ना मानी ना तो ये कुछ कर गुजरेगा। अरे पिद्दा सा था ये जब हमारी अम्मा गुजर गई थी, और मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये खाली धमकियां नहीं है। अरे आपा अल्लाह मना बनो, इतनी बढ़िया ही रूही बानों की तरह खलाओं में घूर घूर कर बात करती हैं। मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। देख छोटी, आइंदा तूने मेरी नकल उतारी ना तो काट के ना तेरे हाथ में रख दूंगी तेरा सर। आपा इन तिलों में तेल नहीं है, मिरासियों के साथ रह रह कर मिरासी हो गया कमबख्त। आप चाय बना के पिला दो मुझे। हाय मेरे तो चोट लगी है बहुत सख्त, सर घूम गया मेरा तो। अरे मुनव्वर भाई क्या लाए हो? इसमें बड़ी मजे की चीजें हैं। कुछ जलेबी हैं, कुछ समोसे हैं, कुछ नीमको वगैरह है। चिकन का आइटम नहीं है? और तुझ में गोश्त की पहले कमी है जो और गोश्त खाना चाह रहा है। वैसे एक बात बता, तेरी बाजी कहाँ है? अम्मा अब्बा और बाजी कहीं मकान देखने गए शायद। तुम लोग चले जाओगे ना तो ये पूरा मोहल्ला वीरान हो जाएगा। पता है, जिस मोहल्ले से भी हम जाते हैं ना वहाँ के लोग यही कहते हैं। मगर हर मोहल्ले में अनगिनत लोगों में मोहम्मद मुनव्वर बिलग्रामी जैसा दिल किसी का नहीं होगा, बता दूं मुझे मैं। मुनव्वर भाई यार तुम कितने अच्छे आदमी हो, कितने दिल वाले हो। खुश रहो, आबाद रहो। क्या कह? एक बात बता गोलू, तू भी खूबसूरत है, तेरी बाजी भी, लेकिन तुम्हारे ना अम्मा अब्बा की समझ नहीं आई। तुम्हारे सवाल का जवाब पूछ लूंगा अब्बा से। नहीं रहने दे, वो तेरे अब्बा माइंड कर जाएंगे। आगे अंदर बैठो, भी आने वाले होंगे सारे घर वाले। मैं जरा ये चखाऊं। नहीं ये रख ले, ये रख ले। ये जरा चखाऊं। ऐसे क्या देख रहे हो? अब माफ कर दो ना। अब मेरी बहनें आएंगी तुमसे माफी मांगने। कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ आने की, टांगे तुड़वा दूंगी मैं उनकी। कसम से बोटी बोटी में दर्द हो रहा है मेरे। मेरी खातिर, मेरे लिए आज तो तुमने चाय भी नहीं पूछी। जूठी चाय पी लोगे मेरी? बहुत ज्यादा चीनी पीती हो तुम। कहाँ डाली चीनी मैंने? हैं? तुम्हारी मोहब्बत से मीठी हो गई। मगर तुम तो दिल्ली से बिजनेस करने की आ रही हो। क्या सड़ी सड़ी शक्लें भाई। मेरे दिल की जंग भी दूसरों से होती है। और अरे कब से देख रहे हैं रुबीना अशरफ और शगुफ्ता एजाज को। मैं 3 साल की थी ना जब से देख रही हूँ। दिल और दिमाग पर मैं 1 घंटा बहस कर सकता हूँ। 9 बजे कहा था मुन्ने ने उनके यहाँ जाने के लिए। आपा मैं तो उस कमीने के घर जाने से रही, वो भी इस नीच जात नंगे खानदान से माफी मांगने के लिए। जाऊंगी तो मैं भी नहीं, पता नहीं मुन्ने ने हमें क्या समझ रखा है। मुन्ना जरा जज्बाती है ना। हाँ सभी जज्बाती होते हैं, मैं जज्बाती नहीं हूँ क्या? उस मरदूद ने मेरा रिश्ता नहीं होने दिया, इसका तुम्हें कोई दुख नहीं है? दुख है तो इस बात का कि मुन्ना कुछ ना कर डाले। बता दे रही हूँ आपा, बस इस साल अगर मेरी शादी नहीं हो ना तो गले में फंदा डाल लूंगी। देखो छोटी, तुम हर बार ये बात कहती हो, इस पर अमल करके दिखाओ बस। जिस दिन कर लिया ना इस पे अमल, पता चलेगा तुम सब लोगों को। हाँ भाई, तैयार हो गए तुम लोग? हाँ हो गई। क्या गरारे पहन ले या शेरवानियां पहन ले? क्यों, तुम कोई मर्द हो जो शेरवानी पहनोगी? वो मुन्ने, सुल्ताना आई थी अभी अभी, वो ना सरफराज के घर वाले जवाब मांग रहे हैं।
जवाब तो मैं दे चुका हूँ छोटी। शादियां जो होती है ना वो मजबूरियों का सौदा नहीं होती। तुझे ये मजबूरियों का सौदा लग रहा है? अरे तेरी जगह कोई इंसानियत वाला भाई होता ना तो समझौता समझ के कबूल कर लेता इसे। आपा तुम ना वो तैयार हो जाओ, जामनी वाली साड़ी पहनना, उसमें बिल्कुल तुम कॉलेज की मैडम लगती हो। और खुदा का वास्ता तुम ना लाल जोड़ा पहन के ना चल पड़ना, हर जगह तुम लाल जोड़ा पहन के चल पड़ती हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है उन भिखारियों के घर जाने का। चल छोटी तू तैयार हो जा। अपने मजार पे तुझे तेरी सेज नहीं सजाने दूंगी मैं, समझा? आया बड़ा यहाँ से, बाप की दुकानों के पैसों पर पलता है। तुझमें है क्या इंटरफेल? सुरखाब के पड़ लगे तुझमें है? और मैं बता दे रही हूं सबको, कोई नहीं जाएगा वहां, कोई जाकर तो दिखाए यहां से। देख रही हो आपा, इसका फूला हुआ मुंह देखो, गुस्से में कैसा मर्दाना हो जाता है। इसकी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कैसी जख्मी नागन सी बन गई है। नागन? जख्मी नागन? ले फिर नागन आई, तू बच। पापा पापा ठहर जा। अरे भाई, अरे छोड़ दो, नहीं करो। क्यों उसकी जान नहीं दुश्मन हुई है? अरे भाई उसका बात नहीं, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। मेरी शादी ना होने दो, मैं तुम लोगों को मजा सिखा दूंगा, बताऊंगा तुम लोगों को। अरे मुन्ने मेरी बात, अरे आप रुक जा, नहीं आप मुझसे बात सुनने, मुन्ने रोक नहीं सकती, जाने दो आपस बेगैरत को। वो और होते हैं जो अपनी बातों पर अमल करते हैं, इन तिलों में तेल नहीं है। बेगैरत भेंगा। मुन्ने, अरे मुन्ने दरवाजा खोल दे, मुन्ने दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे मुन्ने। मुन्ने अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ किसी को बुला के लाओ, दरवाजा खुलवाओ। अरे मुन्ने, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अरे जाओ ना, किसी को बोलो। नहीं, किसी को नहीं बुलाना, हम तीनों मिलके दरवाजा तोड़ेंगे। अरे आपा कुछ ज्यादा ही टूट जाएगा। तीनों मिलके जोर लगाएंगी तो यकीनन टूट जाएगा। आओ। मुन्ने, ओए अल्लाह, मुन्ने, मुन्ने, अरे मुन्ने, 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 अरे मुन्ने, मुन्ने। अरे मुन्ने, अरे जाओ जल्दी से, कोई टैक्सी का इंतजाम करो, अस्पताल लेकर जाना है। मुन्ने, अरे क्या क्या मुन्ने, मुन्ने। आपा वो एक गली छोड़ के वो है ना अब्बा के दोस्त कुरैशी साहब, वो उनके पुराने दोस्त, उनके लड़के ने भी किसी लड़की के चक्कर में गोलियां फाक ली थी। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की आपा, ना बच सका, दम निकल गया, घंटे भर में निकल गया दम। तो तू क्या चाहती है, मुन्ना भी अस्पताल में दम तोड़ देता? ये खुदकशी करना ना आपा तो जीदारों का काम है, ये चूहे के दिल वाले क्या खुदकशी करेंगे? ये तो बस रंगीन गोलियां फाका करते हैं। देख फरीदा, कैसी कलेजा चबाने वाली डाइन की तरह से शक्ल हो रही है इसकी। बेहया, अपनी शादी ना होने के चक्कर में भाई को मौत की बद्दुआ दे रही हो। जानती हूँ, जानती हूँ, मेरी शादी ना होने की साजिश में तुम सब मुलव्विस हो। सुल्तान आएगी जवाब मांगने के लिए। हाँ, दे देना उसको जवाब। हम शादी के नाम पे सौदेबाजी नहीं किया करते। हाँ मुन्ने, ओ मुन्ने, जी आपा। मुन्ने, उनको कह देना कि रात को हम आएंगे उनके यहाँ रस्म करने के लिए। बस हम 3 बहनें और तू, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए हमें। हाँ जी बेहतर आपा। तेरे पीछे हमने नैन तारा से माफी मांग ली थी, शादी के बाद उसका नाम बदल दियो। अल्लाह माफ करे, बड़ा ही बाजारी नाम है।
अब्बा का वो नेपियर रोड वाली औरत से जो चक्कर था ना आपा, उसका नाम भी तो यही। अच्छा चुप कर जा फरीदा, बुजुर्गों की पुरानी बातें नहीं दोहराया करते। शादी तो हम 1-1.5 साल में ही करेंगे, इतना वक्त तो लग ही जाएगा। जी बेहतर आप। हाय, ये बेचारी भी बड़ी मजबूर है। नयनतारा, हाय मुनव्वर, बड़े सही वक्त पर आए हो तुम। पता है पानी खत्म हो गया है घर में और मुझे नहाना है। वो गली के नलके से एक बाल्टी पानी ला दोगे ना? ला दूंगा। ये बताओ कि मैं तो समझा था कि तुम लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। तुम लोगों का तो सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारा जाना टल गया है। अच्छा, कितने दिनों के लिए? 2-3 महीने के लिए या फिर 1-2 साल के लिए। अच्छा, वो तुम्हारा बुढ़ा बदमिजाज मालिक मकान तो बढ़िया आंक रहा था, कह रहा था 2 दिन में घर फारिग करो। अरे वो बुढ़ा, बदमिजाज बुढ़ा, अरे वो तो खोखला दरख्त है जो कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही शोर मचाता है, उसकी सुनता कौन है? पर पता है मुनव्वर, कल एक अनहोनी हो गई। अच्छा, क्या हुआ? तुम तो जानते हो गुलाबी कुर्ते और चूड़ीदार पजामे में मैं कैसी लगती हूँ। ऐसी? मैंने मुंह धोकर अपना चेहरा तौलिए से साफ किया और तरंग में फेंक दिया। वो हमारे मालिक मकान के फर्जंदे अर्जुमन थे जो घर को फौरी तौर पर खाली कराने की धमकी लेकर आए थे। पर हुआ क्या, अंदर बाहर से खाली होकर चले गए। अब अब्बू से कहते हैं, खालू जान ये आपका अपना घर है, जब तक दिल चाहे यहीं पर रहिए। है ये मर्द की जात भी ना शहद की मक्खी जैसी होती है, एक पर में शिफा तो दूसरे में जहर। अब बुढ़ा लाख वावेला मचाए, किसको फिक्र है? किसी सियासी तंजीम से भी ताल्लुक है उसका। कहता है मोहल्ले में अगर कोई चूंचना करे ना तो मुझे बताना, सालों की खाल खिंचवा दूंगा। मगर वो बेचारा भी नहीं जानता, एक ही ठिकाना हमारे दिल को उचाट कर देता है। खाना बदोशों वाली तबीयत है ना हमारी। वो नयनतारा, मेरी बहनें आई थी? हाँ आई थी, 2 ने तो बड़ी गिड़गिड़ा के माफी मांगी। पर वो जो छोटे कद की थी ना, ज्यादा मोटे वाली, अरे वो पता नहीं किस अकड़ में बैठी थी। मैं जानता हूँ नयनतारा के मालिक मकान के बेटे के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे घर के चक्कर लगा लगा के ना मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम जो हो ना वो हर आदमी में दिलचस्पी नहीं लेने वाली। ये जो तुम सबसे हंस के बात करती हो ना और खास अंदाज से देखती हो, ये तुम तकल्लुफन रस्मन करती हो, है ना? हाय मुनव्वर, तुम मेरी नफ्सियात को कितनी अच्छी तरह समझ गए हो। अरे मैंने कौन सा वो मालिक मकान की बेटी के साथ निकाह करना है? और मेरे साथ? हाँ? बताओ ना नयनतारा, मैंने तो तुम्हारे पीछे गोलियां भी खा ली थी। अब तो मेरी बहनें भी मान गई हैं, वो आएंगी रात को रस्म करने के लिए। अरे पागल हो गए हो मुनव्वर, घास चरने गई है तुम्हारी अकल। एक तरफ तो तुम मुझे इतना समझने का दावा करते हो और दूसरी तरफ ये बकवास। अरे डफर अहमद कहीं के। क्या हुआ नयनतारा? अरे वो जो शहजाद था ना, वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबरू था, तालीम याफ्ता था, पैसे वाला था, साल में 2-2 दफा बाहर के चक्कर लगाता था, जाती गाड़ी थी उसकी अपने पास 1600 सीसी। अरे जब मैंने उसको मुस्तरद कर दिया तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? कम से कम भाई तो ना बोलो। हाय मुनव्वर, अल्लाह की कसम बड़े अच्छे आदमी हो तुम, लेकिन कुछ सच्चाइयां तो इंसान को अपनी भी माननी चाहिए ना। अब देखो मुनव्वर, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए मैं कभी खाने को हाथ नहीं लगाती। मैं ये नहीं कहती मुनव्वर कि इसमें तुम्हारा कसूर है, पर देखो तुम थोड़े से महंगे भी हो। सलाम किसी को करते हो तो जवाब कोई और देता है। नयनतारा, मैं शादी वाले दिन से ऐनक लगा लूंगा। और तालीम क्या है तुम्हारी? इंटर में 2 पर्चों में फेल हो गया था। मैं शादी के बाद वो भी क्लियर कर लूंगा। अरे मुनव्वर, बस मैं नहीं रह सकती ना तुम्हारे घर के घुटे हुए माहौल में, तंग नजर औरतों के साथ। सुनो मुनव्वर, मैं और मेरी माँ जो है ना, हम आम औरतें नहीं हैं, हम गैर मामूली औरतें हैं। हमें हर कोई नहीं संभाल सकता। हाँ, अब जाओ मुनव्वर जाओ, मैं इससे ज्यादा नहीं तुम्हें समझा सकती। अरे दरवाजा तो भेड़ लिया कर, तुझे तो पता है कि शहर के हालात जंगल से बदतर हैं। अरे भाई बड़े मजे करवाए,
इम्तियाज बेटे ने। क्या जबरदस्त चीनी खाना था भाई, इतना जबरदस्त होटल के जिसकी इतना नहीं। उर्दू तक कालीन बिछा हुआ लाल, इतने बड़े बड़े मोमबत्ते, मैं तो एक आध ना फूंक मार के बुझा दिए। अच्छा, अरे भाई मुनव्वर बेटे को चाय वगैरह कभी पूछा या नहीं? अच्छा मुनव्वर, तुम ऐसा करो कि तुम खुद ही चाय बना लो, एक कप मेरे लिए और एक कप अपने खालू के लिए भी, और हाँ ये सहन वाली टंकी भी फुल कर देना। अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं। अरे आप अंदर आइए ना, आपको वो इब्न इंशा की ये बातें, झूठी की बातें हैं सुनाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना। आइए आइए। दिल बड़ा करना पड़ता है छोटी, शायद उसकी खुशी में किसी और की खुशी के दरवाजे खुल जाएं। इस शायद के अलावा भी तो जिंदगी में कोई लफ्ज होना चाहिए आपा। चिड़िया बेशक ना उड़ पाए, लेकिन उनका मुंडेर पर बैठना ही सलामती की निशानी है। मैं नाउमीद नहीं हूँ आपा, तुम देखना मैं कोशिश जरूर करूंगी। ऐसा करती हूँ अपना नारंगी वाला जोड़ा इस्त्री कर लेती हूँ। क्या पता आपा उस नैनतारा नमक पारा का कोई कुंवारा चाचा या मामू ही निकल आए। आपा, अरे आपा, क्या 2 दिन में सूखे छुआरे जैसा मुंह हो गया था। आपा इतनी देर हो गई है, 10 बज गए, मुन्ना अभी तक नहीं आया। नहीं, मैंने तो समझा दिया छोटी को, और ये समझ भी गई है। क्या ये भी जाएगी? हाँ तो और क्या, मैंने तो इसका जोड़ा भी इस्त्री कर दिया है। देख छोटी, जरा कम खा, हम देर से जा रहे हैं ना, हो सकता है उन्होंने खाने का इंतजाम किया हो। इतना तो खा लूं ना कि थोड़ा सा सहारा रहे। अब थोड़ी सी भूख लगती है ना, कसम से मैं तो पेट में चूहे धींगा मुश्ती करने लगते हूँ। अरे देखा देखा, अब लगती है ना वही हमारी पुरानी छोटी। अरे आओ मुन्ने, तुझे पता है छोटी भी तेरे ससुराल जाने के लिए तैयार है। छोटी सुल्ताना आई थी क्या? उसने पूछा ही नहीं, आई नहीं वो। उसे ना मना मत करना। तू सच कहती है छोटी, मैं तेरे मजार पे अपनी सेज कैसे सजा सकता हूं? अब इतना भी बेहिस और खुद गर्ज नहीं हूं मैं। अच्छे लड़कों पर तो लड़कियां मक्खियों की तरह भिन भिन आती। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो तुझसे कौन शादी करता छोटी? ठीक कहते, भाई तो बहनों का मान हुआ करते। ये मेरी बाल्टी भर के घर पहुंचा देगा? क्यों, तेरे बाप का नौकर हूं? बचपन गया जवानी आई चिड़िया ने गुलजारा, बचपन गया जवानी आई चिड़िया ने गुलजारा, गल्ला सूहे रंग बिटाए देखन अजब बहारा, गल्ला सूहे रंग बिटाए देखन अजब बहारा,